इलेक्शन के लिए पार्टियां गठबंधन कर लेती हैं और सर्दियां शुरू होते ही सुस्ती, आलस और नींद ये गठबंधन कर लेते हैं। लेकिन ये मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ कि सभी लोग आलसी होते हैं या सभी को बहुत ज़्यादा नींद आती है। मोस्ट ऑफ द लोग सर्दियों के टाइम पे आलस और सुस्ती से भरपूर होते हैं, नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो ये क्यों होता है, किस कारण से होता है? तो पहला रीज़न होता है रोशनी की कमी की वजह से, क्योंकि दिन छोटे होते हैं, सर्दियों में रातें बड़ी होती हैं। जैसे जैसे धूप कम होती है वैसे वैसे जो मेलाटोनिन प्रोडक्शन होता है ये इंक्रीज करने लगता है। मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है ये नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेलाटोनिन प्रोडक्शन बढ़ते ही, मेलाटोनिन की मात्रा बढ़ते ही नींद बहुत ज़्यादा आती है। तापमान का असर, सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए ऊर्जा बहुत ज़्यादा खर्च होती है। तो ऊर्जा जैसे ही खर्च होती है तो शरीर जो है वो थक जाता है, और शरीर की थकावट की वजह से, शरीर की जो थकावट है उसको दूर करने के लिए नींद की इच्छा होती है। तो इस कारण से नींद बहुत ज़्यादा आती है। विटामिन डी की कमी, धूप कम है तो विटामिन डी की कमी होगी शरीर में, और विटामिन डी की कमी लाती है सुस्ती। सेरोटोनिन जो कम होता है, सेरोटोनिन धूप से बनने वाला हार्मोन होता है। जो सेरोटोनिन होता है ये होता है खुशी वाला हार्मोन, खुशी वाला हार्मोन। इसकी वजह से हमें हैप्पी फील होता है। तो जब इसकी मात्रा कम होगी तो शरीर आलसी होगा, सुस्ती से भरपूर होगा, तो आलस बहुत ज़्यादा आता है इस टाइम पे। शारीरिक गतिविधि कम हो जाना, सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, जो आलसपन होता है ये अपने पीक पर होता है। शारीरिक गतिविधि बहुत कम हो जाती है, यानी कि जो फिजिकल एक्टिविटी है कम हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, एक रूटीन बना लेना चाहिए कि हमें 10 मिनट एटलीस्ट 5 मिनट तक योगा करें या फिर कोई भी गतिविधि। सबसे अच्छा होता है गेम खेलना सर्दियों में, बैडमिंटन, क्रिकेट, कोई भी गेम आप लोग खेल सकते हैं, आउटडोर गेम्स। अधिक भोजन और भारी भोजन करना, जैसे कि सर्दियों के टाइम पे इतनी ज़्यादा भूख क्यों लगती है, क्योंकि शरीर को गर्म करने के लिए ऊर्जा बहुत ज़्यादा खर्च होती है, तो भूख जो है जल्दी जल्दी लगती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं। तो भोजन ज़्यादा मात्रा में करने से आलस जो है ये बढ़ने लगता है। इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? सुबह धूप में कुछ समय बिताएं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज या योगा करें, संतुलित और हल्का भोजन लें, पर्याप्त पानी पिएं और नींद का नियमित समय रखें। अब इस टाइम पे होता क्या है, ना तो पर्याप्त पानी पिया जाता है, ना तो योगा किया जाता है, और ना ही कोई भी गतिविधि होनी है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कुछ लोग होते हैं सीजनेबल आलसी, यानी कि सीज़न के हिसाब से आलसी होते हैं। कुछ लोग होते हैं ईयरली आलसी, जो हमेशा ही आलसी रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द लोग जो कि